ये इलेक्शन बाईपोलर आज भी है या फिर डर दिखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा में वोट कटुआ का? आज उन्होंने अपील भी की कि भाई ये सब बीजेपी और कांग्रेस के बीच का खेल है और वोट कटुआ को वोट नहीं देना है। ये जेजेपी, इनेलो, एएसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी। देखिए गरिमा जी, हरियाणा में निश्चित तौर पे जो संघर्ष दिख रहा है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुख्यतः दिख रहा है, लेकिन इनेलो, जसपा, बसपा, आजाद पार्टी और आम आदमी पार्टी ये जो भी वोट काट रही है वो कांग्रेस पार्टी का वोट काट रही है। बहुत कम, बड़ा माइनर सा दंड जो पड़ेगा वो भाजपा के ऊपर पड़ेगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो आज बात कही कि वोट कटवा पार्टी को वोट ना दें, वो इस बात को समझ रहे हैं और ये बात इंगित करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपने वर्कर्स को कि आप वोट कटवा पार्टी को वोट ना दें। इसके साथ हरियाणा में कुछ सीट ऐसी भी हैं गरिमा जी जहां निर्दलीय बड़े अच्छी पावरफुल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस को अल्टीमेटली डेंट पहुंचाएंगी। एक तो सावित्री जिंदल का इशारा कर रहे होंगे शायद आप। मैं सावित्री जिंदल की बात भी कर रहा हूँ, मैं पुनाना में रईसा खान की बात कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव में नवीन गोयल की बात कर रहा हूँ, मैं अम्बाला में चित्रा सरवारा की बात कर रहा हूँ, मैं शारदा राठौर की बल्लभगढ़ में बात कर रहा हूँ। ये सारी सीट कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट के तौर पे बड़े हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं जो कुछ भी उलटपलट कर सकते हैं। और ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है बीजेपी की, दलित दांव खेलने की, कुमारी शैलजा के नाम पर, अशोक तंवर के नाम पर, आरक्षण के बयान को कोट कर ही रहे हैं, ये कुछ भूमिका निभाएगा क्या या फिर देखिए चुनाव सेट है बस सिर्फ वोटिंग होनी? नहीं, चुनाव सेट नहीं है। अच्छा। आज से जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए थे तब ये दिख रहा था कि बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पे है, लेकिन जैसा रविंद्र चौरान जी ने भी कहा था कि बीजेपी पहले से बेटर पोजीशन में हुई है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो कांग्रेस की इनफाइट की वजह से हो, चाहे टिकटॉक का गलत वितरण रहा हो। इस वजह से मुझे लगता है कि भाजपा पहले से कंफर्ट स्थिति में आई है। मैं एक बात और यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ, पिछले शो में मैंने कहा था हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी से अधिक जो फैक्टर है वो एंटी एक्स सीएम फैक्टर है कि मनोहर खट्टर से जो नाराजगी थी, चाहे वो कैडर नाराज था, उनके शासनकाल में हुआ क्या कि आप कुछ लोगों के इर्द गिर्द आपके पास थे जिनकी चल रही थी, आपकी ना विधायकों की चल रही थी, ना मंत्रियों की चल रही थी, अधिकारियों की चल रही थी। कैडर आपसे दूर हो गया, आप कैडर से मिलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आपने अनिल जी ये बात भी कही, वो तो चलिए खट्टर तो साइडलाइन कर ही दिए, कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, खट्टर मंच पर कहां थे? इसीलिए साइडलाइन कर दिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ अब ये जो आप कह रहे हैं कि भाई सेट नहीं है चुनाव, तो बड़ा उलटफेर कुछ होने की संभावना है क्या? नहीं, बड़ा उलटफेर की संभावना तो नहीं लगता। मुझे आज भी ये लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन जो पहले हम दिख रहे थे 60 सीट आएंगी या 65 सीट आएंगी, वो मुझे लगता है कि 45-50 के बीच में कई सीट हो सकती है। जो शैलजा का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उसका पर्पज भाजपा का सिर्फ एक यही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो संविधान बदलने का नैरेटिव सेट किया था जिससे दलित वोटरों का ध्रुवीकरण भाजपा के खिलाफ हो गया था, तो ये कोशिश की जा रही है कि शैलजा की आड़ में, शैलजा के ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर दलितों को अपने पक्ष में लिया जाए या इसका माइलेज मिलेगा, इसका माइलेज मिलेगा बीजेपी? बिल्कुल मिलेगा। देखो ना बसपा, आप बसपा को देखिए, आजाद को देखिए, वो दोनों कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं, वो बिखराव करने की कोशिश। तो रागिनी, ये एक चीज में गरिमा जी, रागिनी जी ने पहले जो बात कही थी गरिमा जी, मैं उसमें कमेंट करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जीवन संगठन है। कांग्रेस हरियाणा में ऐसा जीवन संगठन है जो पिछले 10 साल में अपने संगठन के चुनाव नहीं कर पाया। अगर कोई राजनीतिक दल अपने संगठन के चुनाव नहीं कर पा रहा है, अगर जिलाध्यक्ष होते, ब्लॉक अध्यक्ष होते, बाकी जो लोग होते हैं वो भी उस दल के खिलाफ, जो संगठन के तौर पे एक मजबूत संगठन है, तो ये कैसा जीवन संगठन है? रागिनी, ये सवाल बनता है क्या कि भाई जो आपका सबसे इजी स्टेट है, लोकसभा के बाद पहला लिटमस टेस्ट होना था, आप डन डील मानकर चल रहे थे, बल्ले बल्ले दिख रही थी आपकी, खड़गे साहब की रैली नहीं हुई, राहुल जी की रैली नहीं हुई, सारे बड़े नेता नदारद हैं, ये कुछ गड़बड़ हुई क्या रागिनी? गरिमा, मुझे ये आपका डन डील जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं तो ये कहूंगी कि आपके मुंह में घी शक्कर, ये डन डील ही है। 2-4 सीट आप देखिए, जितने वरिष्ठ पत्रकार आपने बिठाए हैं, कोई नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है।
2-4-5 सीट ऊपर नीचे करके सब बता रहे हैं। हमारे शिवरान भाई हंस रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे गरिमा, वो कह रहे थे कि क्यों ऐसे शैलजा जी को दरकिनार किया जा रहा है, क्यों ये हो रहा है। तो मैंने एक और शो में उनसे कहा था, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। भाई खटपट किस राजनीतिक संगठन में नहीं होती, और ये खटपट भी जीवंत राजनीतिक संगठन की निशानी है। लेकिन हम उसे कैसे समन्वय बिठाते हैं, कैसे नेताओं को साथ लेकर आते हैं, और 26 तारीख से कैसे पूरी ताकत झोंक कर भारतीय जनता पार्टी को छठी का दूध याद दिलाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। नहीं तो हुड्डा साहब के नाम पर आप जीत लीजिए चुनाव, और जो हुड्डा जी कुमारी शैलजा को कह रहे हैं भाई मेरी बहन है, तो बहन को तो देने की परंपरा है हमारे भारतीय समाज में, वो दे दे मुख्यमंत्री की कुर्सी बहन को। गरिमा जी देखिए, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, हम ये क्यों पूर्वानुमान लगाएं कि एक महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु तो आने दीजिए, चुनाव का नतीजा आने दीजिए। 8 अक्टूबर ना, 8 अक्टूबर सिद्धार्थ, एक लाइन जल्दी से कह दीजिए। सिद्धार्थ जी ने कहा कि नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई नाराज नहीं होता, होती भी है नाराजगी तो 2 मिनट की होती है। तो सिद्धार्थ ने कहा बड़े सारे तर्कश हैं, वो असल में दिक्कत ये भाजपा के पास तर्कश तो हैं, लेकिन उनके सबके वो अपनी तरफ ही है, विरोधी की तरफ नहीं है। तो जवान, किसान, पहलवान और नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करने वाले। सिद्धार्थ, एक रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, 100 के आधा 50 और 50 के आधा 25, तकरीबन इस आंकड़े के इर्द गिर्द रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां। देखिए गरिमा जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँगा, पर थोड़ा सा समय आप मुझे भी दे दीजिएगा। पहली बात तो ये जो बहन को देने की परंपरा आपने बताई, बहुत अच्छी परंपरा आपने बताई, पर उसकी नौबत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही नहीं आ रही है। कांग्रेस ने जो अपनी हालत कर रखी है, कांग्रेस के पास जो कैडर नहीं है, और कांग्रेस का जो कुकर्म का शासन था 10 साल का, वो जनता को याद, और उस पर वो जवाब। रही बात प्रधानमंत्री जी की रैली की, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए हुए हैं अपने औपचारिक दौरे के लिए। वो आज लौट कर आ गए हैं। इस सप्ताह में आप देखिएगा 3 रैली है प्रधानमंत्री जी की, और जिस प्रकार से आपकी अपेक्षा है, वो आपकी अपेक्षा से बेहतर होकर के प्रधानमंत्री जी को लेकर के हरियाणा की जनता के मन में जो अपार प्रेम है, वो टूट टूट के रैलियों में दिखेगा। मेरे अंतिम 10 सेकंड बचे थे, लगातार बोलती रहेगी, और वो चाहेंगे। सिद्धार्थ, कंक्लूड करूंगी, और 8 अक्टूबर को आप ही को बैठाऊंगी। कितनी सीटें हरियाणा? हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मैंने आपके शो पे आज कह दिया।